ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हस्बनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद व अला अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सलवात पढ़ें मोहम्मद। बरादरान इस्लाम, मोहतरम सामीन, मेरी कौम के नौजवान व बुज़ुर्ग हज़रात, यकीनन सबसे पहले बारगाह सैयदुश शुहदा में, बारगाह बीबी ज़हरा में हम सब की ये दुआ होना चाहिए, कहीं भी जाएं, किसी भी जुलूस में, तो ये दुआ ज़रूर होना चाहिए कि बीबी हमारा जुलूस में आना कबूल फरमाए, हमारी शिरकत कबूल फरमाए। इसलिए जब हम इस दुआ को बीबी की बारगाह में पेश करेंगे तो यकीनन इसका अज्र, इसका फ़ायदा हमारे लिए होगा। अभी भी ज़हरा जितने भी ज़ायरीन इस जुलूस में आए हुए हैं, जो भी जिन्होंने भी शिरकत फरमाई है, उनका आना कबूल फरमाइए, उनकी शिरकत कबूल फरमाइए। उनके दिलों में जो भी हाजत हो, इन्हीं असीराने करबला का वास्ता उनकी हाजतों को पूरी फरमाइए। यही हमारे जुलूस की सबसे बड़ी कामयाबी है। कुछ पैगाम देना है, जो जहाँ बैठा है, जो जहाँ खड़ा है, वो वहीं से इस पैगाम को सुने। ये जुलूस, ये मजलिस, ये आलम, ये ताज़िया, ये सीना ज़नी, ये ज़ुलजना, ये सब के सब सुपर ताकत हैं। इनकी ताकत का हमें अंदाज़ा होना चाहिए। सुपर ताकत, इससे बड़ी ताकत दुनिया में कुछ भी नहीं है। जुलूस से बड़ी ताकत, मजलिस से बड़ी ताकत, अलम से बड़ी ताकत, सीना ज़नी से बड़ी ताकत दुनिया में कोई ताकत नहीं। और इस ताकत को मिटाने के लिए बड़ी बड़ी ताकतें इकट्ठा हुई और चाहा कि हम इसे मिटा दें। मगर हुआ क्या? हुआ ये कि जो ये चाहता था कि इस बड़ी बड़ी ताकत को हम मिटा दें, अल्लाह ने उसे मिटाकर उन्हीं की कब्र में दफन कर दिया। मगर जुलूस आज भी निकल रहा है, मजलिस आज भी हो रही है, अलम आज भी निकल रहा है, सीना ज़नी आज भी हो रही है। वजह क्या है? का सुपर ताकत को कोई मिटा नहीं सकता, इसलिए कि इसकी हिफाजत परवरदिगार आलम कर रहा है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले।
और हमारे प्रशासन के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनका भी थैंक यू और शुक्रिया अदा करते हैं, इसलिए कि ये हिंदुस्तान का रस्म और रवाज नहीं है बल्कि हिंदुस्तान का अकीदा है। क्यों? 34 साल के बाद, मैं प्रशासन के लिए ये बात बताना चाहता हूँ, 34 साल के बाद जम्मू कश्मीर में जब हमें ये हुक्म मिला कि आप अदादारी कर सकते हो और खुल के कर सकते हो, तो वहां की आर्मी ने जगह जगह पर सबीलों को लगाया। तवज्जो फरमाइए, जगह जगह पे सबीलों को लगाया। इसमें ये नहीं देखा गया कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। तवज्जो फरमाइए, कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, इसलिए कि हुसैन किसी एक मजहब का नाम नहीं है, हुसैन मानवता का नाम है। हुसैन किसी एक मजहब का नाम नहीं है, हुसैन मानवता का नाम है। तो उन्होंने जगह जगह पर सबीलें लगाई, झंडा लगाया। क्यों लगाया? वजह क्या है? ये हिंदुस्तान की आर्मी को क्या पड़ा था कि हिंदुस्तान की आर्मी बताना चाहती थी कि हिंदुस्तान की आर्मी और है, यजीद की फौज और है। जिंदाबाद जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नारे हैदरी, मोहसिन इस्लाम अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे बावजह बुलंद सलवात। और हम पूरी दुनिया से ये कहना चाहते हैं कि हमारा आतंकवादियों से कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो वो कौम है कि खुद भूखे रहते हैं, दूसरों को खिला देते हैं। इसलिए कि करबला वालों ने हमें यह दर्श दिया है, किसी के माल को न हड़पना, हकदार को हक दे देना। लिहाजा हम दुनिया वालों को यह बताना चाहते हैं, हमारा ताल्लुक आतंकवाद से नहीं है, हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है जो ये कहते हैं इस्लाम खतरे में है, रसूल खतरे में है। न इस्लाम खतरे में है न रसूल खतरे में है, ये मुसलमानों का ईमान खतरे में है। इस्लाम जब खतरे में था, हुसैन इब्न अली ने अपनी शहादत को पेश कर दिया, इस्लाम को हुसैन ने जीत के हमारे हवाले कर दिया। और सुनो, पूरी दुनिया के लिए ये मैसेज है, किसी भी तरीके से जो भी जहां भी सुन रहा, याद रखो हुसैन सिर्फ दीन बचाने वाला नहीं है, हुसैन इंसानियत बचाने वाले का नाम है। अगर आज इस कायनात में इंसान के रिश्ते बाकी हैं तो हुसैन इब्ने अली की बदौलत। अगर कोई ये सोचता है कि यजीद सिर्फ कुरान मिटाना चाह रहा था, यजीद सिर्फ इस्लाम को मिटाना चाहता था, ये बिल्कुल गलत है। यजीद दुनिया के रिश्ते को भी मिटाना चाहता था। आज जो रिश्ता बाकी है ये हुसैन इब्ने अली की देन। तो मेरे अजीजों, हमारा ये जुलूस, ये हमारे मजलिसें, ये सारी चीजें सुपर ताकत है। मैं एक ताकत बयान करना चाहता हूँ, ये खुदा की कसम हर जुलूस में मैं शिरकत करता हूँ और हिंदुस्तान के ज़िलों में जाता हूँ। एक चीज़ आप भी देखते होंगे, जो लोग शिरकत करते हैं जुलूसों में, अलम जहाँ पाया उसे टेक लगाकर रख दिया। और एक बात और कहूँ, वो ये, इस आज़ादारी में अच्छा करने के लिए इंसान कभी कभी बुरा कर देता है। हाँ, कि ये अच्छा हो जाए वो अच्छा हो जाए, कभी कभी अच्छे के चक्कर में सब खराब हो जाता है। इस अदादारी में अच्छा ना करने को सोचकर ये करो कि जो हम कर रहे हैं फातिमा इससे राजी हो जाए। अच्छा ना सोचो, ये करेंगे इतनी पब्लिक आएगी, ये अंजुमन लाएंगे तो इतने लोग सुनने वाले होंगे, ये जाकिर आएगा इतना नहीं। मेरे अजीजों, याद रखो हुसैन किसी जात का मोहताज नहीं है, हुसैन चाहता है किरदार हुर जैसा हो। हुसैन किसी जात, किसी मौलवी, किसी अंजुमन, किसी पब्लिक का मोहताज नहीं है, हुसैन किरदार चाहता है।
हुसैन अच्छा अमल चाहते हैं, इसलिए कि अच्छे अमल की बुनियाद पर सलमान व मिन्ना अहलल बैत की सनद मिलती है। वरना इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, हुसैन ने सबको सब कुछ दिया है, मगर उनकी जमानत ली है जिनकी जबान पे हक है और जिसके अंदर सदाकत है। अदीदाने गिरामी, पैगाम सुनिए, ये अलम की ताकत क्या है, ये अलम की कुव्वत क्या है। इस अलम को हमें फरामोश नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग आते जुलूस में शिरकत करते हैं और उसके बाद अलम देखा, चूम लिया, नहीं तो चले गए। हमें इसका मर्तबा नहीं पता। ये जितने भी तबर्रुकात हैं इनका मर्तबा है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये सब के सब हमसे नहीं है, हम इन तमाम चीजों से हैं। हम अगर सोचते हैं अलम हमने बनाया तो अलम हमसे है, जुलजना हमने बनाया तो जुलजना हमसे है, अमारी हमने बनाई तो अमारी हमसे है, ये बिल्कुल गलत सोच है। अगर ये सारी चीजें न होती, इंसान होता तो मगर मुर्दा होता। मेरी कौम के नौजवानों, इसकी अजमत को हमें समझना चाहिए। आइए मैं बताता हूँ इस अलम की ताकत क्या है, ये कैसे सुपर ताकत है। अदीदाने गिरामी, ये सुपर ताकत ना होता तो हम झुक कर इसे सलाम न करते। देखिए, मैं ज्यादा ताकत नहीं, एक जुमला में आपकी खिदमत में अर्ज कर, झुक के सलाम न करते, इस पे सेहरा न चढ़ाते, है ना, इसे उठाते नहीं, इससे मन्नत न मांगते। इसका मतलब ये हमारा सेहरा चढ़ाना, झुक के सलाम करना, इस बात की दलील कुछ न कुछ है इसमें। भले हमने बनाया है, मगर याद रखो जो अली के तहत बनता है उसमें असर होता है, जो गैरों के तहत बनता है वो बेअसर होता है। यार जो अली की क़यादत में बनता है, जो नबी की क़यादत में बनता है उसमें असर होता है, और जो गैरों की क़यादत में बनता है वो बेअसर होता है। वो तो अपना भी जिम्मेदार नहीं है कि हम जहन्नम में जाएंगे या जन्नत में, मगर जो अली और रसूल की क़यादत में बनता है उसकी जिम्मेदारी अली और रसूल लेते हैं कि तुम जहन्नम में नहीं जा सकते, तुम मेरे पैरोकार हो, मेरे ही रास्ते पे चलोगे। अदीदाने गिरामी, याद रखिए, ये इस्लाम का वाहिद निशान है जो आदम से लेकर अब तक कायमो दायम है, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आदम से लेकर अब तक ये 2024 इसका बाकी रहना इस बात की दलील है, ये सुपर ताकत है, ये सुपर ताकत है। और इसकी एक ताकत और है, वो ये है कि ये कंट्री में महदूद नहीं है, कंट्रियों में सिर्फ जो है महदूद नहीं है कि हिंदुस्तान में निकलता है तो बस हिंदुस्तान में निकलेगा। इस अलम की ताकत क्या है, ये सिर्फ अगर हिंदुस्तान में निकलता तो हिंदुस्तान में निकलेगा। इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि हिंदुस्तान में भी फक्र के साथ लहराता है, पाकिस्तान में भी फक्र के साथ लहराता है, सऊदी अरबिया में भी फक्र के साथ लहराता है, बांग्लादेश में भी फक्र के साथ लहराता है। का वजह क्या है? का ये मुल्कों में महदूद नहीं है, ये मारिफत हुसैन है। जैसा जिसका अकीदा होगा वैसे ये बुलंद होगा। और जो परचम, जो निशान मुल्कों में महदूद है, मसलन हिंदुस्तान का तिरंगा हिंदुस्तान तक महदूद है, पाकिस्तान का निशान पाकिस्तान तक महदूद है, बांग्लादेश का निशान बांग्लादेश तक महदूद है, सऊदी अरबिया का निशान सऊदी अरबिया तक महदूद है। फकत और फकत ये अलम है, ये महदूद नहीं है, ये पूरी दुनिया में उठ के बताता है दुनिया का परचम कमजोर है, हुसैन का परचम ताकतवर है। सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
बस मेरे अजीजों आखिरी पैगाम वो देना है, उसके बाद रब्ते मसाइल। मेरी कौम के नौजवानों, अदादारी आप करो, अदादारी करना इबादत है, मगर रियाकारी और मक्कारी नहीं करना। कभी फजूल चीजों को अदादारी में राइज न करना, इसलिए कि ये अदादारी की तौहीन है। याद रखो, अदादारी कायम करके अगर से हम अदादारी के तौहीन के बायस बन गए तो हमें दुआ नहीं बद्दुआ मिलेगी। अगर बीबी जहरा से दुआ चाहिए तो खुलूस के साथ जुलूस निकालो, खुलूस के साथ अलम उठाओ, खुलूस के साथ शबी बनाओ, इसलिए कि इसका बनाना कमाल नहीं है, इसकी हिफाजत करना कमाल है। इसकी हिफाजत करना कमाल। मेरी कौम के नौजवानों, एक ताकत और है जो हमारी और आपकी है, इसको भी बयान करना चाहिए। हम अपनी ताकत को समझ ही नहीं पा रहे हैं। जो अहले बैत से वाबस्ता है उसकी ताकत क्या है। हमारी कौम का एक एक अदादार वो ऐसी ताकत रखता है जो ईमानी जंग करने के लिए हमेशा तैयार है। तवज्जो फरमाइए, पैगाम दे रहा हूं। हमारी कौम का एक एक हुसैनी, एक एक अली का चाहने वाला अपने अंदर ऐसी ताकत रखता है जो ईमानी जंग करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। कैसे पता चले कि अली पे भोंकने वाले जब भोंकते हैं तो यही नौजवान हबीब बनकर उठता है। ये ताकत हमारे पास है, ये ताकत हमारे पास है, सबके पास नहीं है। और सुनो, इस ताकत का पैगाम आयतुल्लाह खामनाई साहब ने दे दिया हर अली के चाहने वालों। भाई यहीं से रब्त मसाब, ये बहुत बड़ा पैगाम है मेरी कौम के नौजवानों। हुसैनी किसे कहते हैं? हुसैनी उसे नहीं कहते कि सुबह उठा खा पी कर सो गया, नहीं, बिल्कुल गलत है ये। हुसैनी उसे नहीं कहते सुबह उठा खा पी कर सो गया पड़ोसी गया जहन्नम में, नहीं। हुसैनी उसे कहते हैं अपने घर वालों से पहले पड़ोसियों की खबर ले। हाय हाय, मैं कुछ अर्थ कर रहा हूं। अपने घर वालों से पहले पड़ोसियों की खबर ले। तो अतीदाने गिरामी आयतुल्लाह खामनाई ने इसी चीज का बहुत बड़ा पैगाम दिया। 56 कौमें जो है खामोश सो रही हैं आज भी, 56 हुकूमतें खामोश सो रही हैं आज भी, मगर एक अली वाला मजलूमों की हिमायत में खड़ा है और आवाज दे रहा है, अगर तुम्हारा ईमान अल्लाह पे है